इधर हमने पाक अधिकृत कश्मीर की बात कर ली, लेकिन ठीक उसकी विपरीत दिशा में एक ऐसा पड़ोसी है जिससे निपटना हमारे लिए हमेशा से टेढ़ी खीर रहा है। 62 का युद्ध हो या गलवान की लड़ाई, एलएसी यानी लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पर चीन के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से खट्टे मीठे। कभी लगता है कि व्यापार हो रहा है, ठीक हो रहा है, कभी हम उनकी एप्स बंद कर देते हैं। सिंदूर में जो भूमिका रही चीन की वो बड़ी संशय वाली नजर आती है, लेकिन फिर भी अभी जो ताजा वैश्विक परिस्थिति है उसमें हमें विश्व रिश्तों की दृष्टि से रूस, चीन, भारत अलग तरीके से एक मंच पर दिखाई देते हैं। लेकिन एक सेना के शीर्ष व्यक्ति के रूप में आप एलएसी का जो पूरा परिदृश्य है, चीन के साथ हमारी जो लड़ाई है और चीन के साथ हमारी जो तकरार है, दुश्मनी है, उसको कैसे देखते हैं? हमारे पास दो पड़ोसी है जिनके साथ हमारे बाउंड्री इश्यूज हैं। एक तो पाकिस्तान है ही और दूसरा है चीन। चीन के साथ हमारी प्रॉब्लम इसलिए है कि जो बाउंड्री है, और मैं खास करके ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ बाउंड्री, ना कि बॉर्डर, क्योंकि ये बाउंड्री जो है अभी तक तय नहीं हुई है और ये इसका बदलाव इंटरनेशनल बॉर्डर में नहीं हुआ है। और जहाँ जहाँ बाउंड्रियाँ होती हैं वह हमेशा कोई ना कोई मतभेद होता ही रहता है और टकराव होते ही रहते हैं। और इसीलिए चीन के साथ भी जहाँ जहाँ हमें लगता है कि ये इलाका हमारा है, कहीं उनको लगता है कि वो इलाका उनका है, तो यहाँ पे जहाँ डिफरेंसेस ऑफ परसेप्शन होते हैं वहाँ पे अक्सर ये क्लैश होते हैं और फेस ऑफ होते हैं, जैसे कि गलवान में हुआ। लेकिन ये नहीं है कि गलवान में ऐसे पहले बार ही हुआ है। हर साल कहीं ना कहीं, चाहे ईस्टर्न लद्दाख में हो, सेंट्रल सेक्टर में हो, बाराहोटी के पास, सिक्किम के एरिया में, अरुणाचल के एरिया में, ऐसे कई इलाके हैं, 10-12 इलाके हैं जहाँ पर इस किस्म के किस्से होते रहते हैं। लेकिन पिछले 2-4 साल में अगर एक बात बहुत सरल तरीके से सामने आई है, वो ये है कि इस बाउंड्री इशू का जो अगर उसको सुलझाना है तो वो बातचीत के जरिए सुलझाना होगा। यूनिलैटरल यूज ऑफ फोर्स के साथ वो स्टेटस को जो यथास्थिति है वो बदली नहीं की जा सकती। और जो जवाबी कार्रवाई भारत ने लिया उससे ये बात और भी पक्की हो गई कि ये बाउंड्री प्रॉब्लम एक अभी मिलिट्री स्तर पर सॉल्व नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो पॉलिटिकल लेवल पर ही हो सकता है और डिप्लोमेटिक लेवल पे। तो मिलिट्री है वो सिर्फ इस बात को उस स्तर पर ले जा सकता है, और हम ले चुके हैं कि सभी लोगों को ये समझ में आ गया है कि बातचीत के जरिए इस प्रॉब्लम को सुलझाना चाहिए। मतलब जमीन का 1 इंच हिस्सा हम नहीं देंगे और वहां सेना मजबूती से खड़ी है, लेकिन बाकी जो होना है वो कूटनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से होना है वो सर, एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है, हालांकि मेरे प्रश्नों की फहरिस्त में नहीं था ये, कि कई बार लोगों के मन में ये भी लगता है कि हम युद्ध के मैदान में बहुत मजबूत हैं लेकिन समझौते की टेबल पर हम कमजोर पड़ जाते हैं। क्या एक सेना प्रमुख जो रहा है व्यक्ति, उसको भी ऐसा लगता है? चाहे वो शिमला समझौता हो, चाहे सिंदूर का भी लोगों को लगता है कि वो युद्ध ठीक उस वक्त रुक गया जब शायद हम पाकिस्तान को और कड़ा और तगड़ा नुकसान पहुंचाने की, तो एक कसक तो रहती होगी एक सैनिक के मन में कि यार ये राजनेता लोग समझौता कर लेते हैं और हमारी मेहनत जिसके लिए हम बने हैं कि लड़ें जीतें, वो कहीं समझौते की टेबल पर हम कमजोर हो जाते हैं क्या सर? ये सिंदूर का ये सवाल मुझे ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद भी एक बार पूछा गया था। उस वक्त मैं पूना में था, 10 या 11 मई की बात है, और उस वक्त मैंने ये कहा था कि वॉर इज नॉट अ बॉलीवुड मूवी। और वही बात मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि वॉर, युद्ध, लड़ाई जहाँ पे जाने जाती हैं, एक बहुत सीरियस मामला है और जितने जल्दी से जल्दी आप उसको निपटा सकते हो वो सबके भलाई के लिए ही है। अब क्या हम समझौते के ऊपर हम नरम पड़ जाते हैं या हम उसमें इतने कामयाब नहीं होते, ये बाद में कहना बहुत आसान है। लेकिन उस वक्त जब फैसला लिया जाता है तो कोई भी जो है जानबूझ के गलत फैसला नहीं लेता या गलत समझौते पर नहीं मान्यता देता।
उस वक्त ये लगा होगा, जो भी लोग उस वक्त कुर्सी में थे, जो ये दौर संभाल रहे थे, तो उनको लगा होगा कि शायद ऐसे करने से हमारे रिश्ते और पक्के हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। तो हाइंडसाइट कहते हैं कि हमेशा हाइंडसाइट इज 2020, लेकिन उस वक्त जो फैसला है, हमें ये मान के चलना चाहिए कि उस वक्त जो भी फैसला जिसने भी लिया हो वो एक सही फैसला था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।